ओके, सो जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, मैं वो चेक कर रही हूँ और मुझे कुछ कॉमन इश्यूज है सबके असाइनमेंट में मैंने नोटिस किए, ठीक है। तो तीन मेन चीज़ें हैं जो मुझे हर किसी के असाइनमेंट में करेक्ट करनी पड़ती है। फर्स्ट है, आप लोगों को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका सिंटेक्स रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा, कि एक ऑलरेडी टेबल है, उसकी किसी कॉलम का टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप, वो आपको नहीं आ रहा है। और थर्ड है, आपको टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं आता है अभी, ठीक है। तो हम वन बाय वन ये इश्यूज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करना, ठीक है। तो आप पहले बताओ कि उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करने का। ठीक है, पहले हम उसका सिंटेक्स देखेंगे। तो सपोज आपका एग्जांपल लेके चलो कि स्टूडेंट टेबल है, उसमें आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है कि मार्क्स हमेशा 20 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे वो? पहले आप अल्टर टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है रिएक्शन, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम डालना है आपको। आप मार्क्स पे कोई चेक डाल रहे हो तो आप लिख सकते हो मार्क्स अंडरस्कोर CHK। तो आप क्या चेक डाल रहे हो कि चेक मार्क्स ग्रेटर देन 20, सिंपल, ठीक है। आपको अल्टर टेबल ये कमांड लिखनी है, क्यों? क्योंकि आप टेबल में कुछ चेंज करना चाहते हो उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेटा को चेंज करने की बात नहीं हो रही इधर, टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चेंज करना है, उसमें कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं। फिर कौन से टेबल में करना चाह रहे हो आप चेंजेस स्ट्रक्चर में? स्टूडेंट में। कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हो? आपको ऐड करना है कंस्ट्रेंट। अभी उस कंस्ट्रेंट का नाम आपको रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सपोज आपको फ्यूचर में उस कंस्ट्रेंट को डिलीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप फिर कैसे फाइंड करोगे कौन सा कंस्ट्रेंट है ना? तो आपको उसको नाम भी देना है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया है मार्क्स अंडरस्कोर CHK, ठीक है। फिर आप एक्चुअल जो कंस्ट्रेंट है वो लिखोगे। क्या करना है हमें? चेक कि मार्क्स 20 से ज्यादा हो हमेशा, ठीक है। तो आपका जो सिंटेक्स है ऐड करने का किसी कंस्ट्रेंट को, वो ये है। और जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिखी है वो है कि आप नेम नहीं डाल रहे हो, कंस्ट्रेंट का आप नेम नहीं डाल रहे हो, इसके बिना वो नहीं क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, जो आप एक्शन ले रहे हो वो ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम, फिर वो एक्चुअल कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सिंटेक्स है किसी कंस्ट्रेंट को ऐड करने का, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे एक्चुअल PSQL में, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं हमारे पास कोई टेबल है क्या। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। अभी सपोज मुझे ई नेम है ना, उस पे कंस्ट्रेंट ऐड करना है कि जो ई नेम है, ये जो कॉलम है, इसकी लेंथ हमेशा, लेंथ नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ई सैलरी लेके चलते हैं, ठीक है। ई सैलरी का लेके चलते हैं, इसमें आप ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई कर सकते हो। सो आपकी सैलरी हमेशा 20,000 से सपोज कम होनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। अभी मुझे इसमें कंस्ट्रेंट ऐड करना होगा। तो आपकी कमांड कैसे आएगी? अल्टर टेबल, टेबल का नेम है EMP। आप क्या करना चाहते हो? कंस्ट्रेंट ऐड करना। तो आप लिखोगे ऐड कंस्ट्रेंट, फिर आप लिखोगे कंस्ट्रेंट का नेम। सपोज आपने डालना है सैलरी पे चेक, तो आप लिखोगे सैलरी CHK। फिर आपका एक्चुअल कंस्ट्रेंट आएगा, क्या था वो? चेक की सैलरी इज ऑलवेज लेस देन सपोज 25,000, ठीक है। एंटर।
अगर आपने इसमें नहीं दिया होता, यहाँ पे आपने इसको नेम नहीं दिया होता कंस्ट्रेंट को, तो आपका एरर आता। ठीक है, और आप सबने असाइनमेंट में ऐसे ही लिखा है, आपने कंस्ट्रेंट को नेम नहीं दिया है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आप कंस्ट्रेंट को कोई नाम दो। ठीक है, सो ये था आपका कमांड कंस्ट्रेंट को ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉब्लम जो आपको आ रहा है वो कि आप कॉलम्स के डेटा टाइप चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका क्या सिंटेक्स होना चाहिए? इसमें देखो, आप दो चीजें कर रहे हो। एक तो आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो ना, अल्टर कर रहे हो टेबल को, क्योंकि टेबल में किसी कॉलम का टाइप चेंज हो रहा है, डेटा नहीं, टाइप, उसका स्ट्रक्चर। तो मतलब अल्टर टेबल यूज करोगे। फिर अभी कॉलम जो है उसमें हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपडेट मतलब डेटा में चेंजेस। ठीक है, कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम का ही स्ट्रक्चर बदल दे रहे हैं, तो हम कॉलम को अल्टर कर रहे हैं। तो अल्टर अपडेट का डिफरेंस मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि अल्टर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज, अपडेट मतलब डेटा में चेंज। ठीक है, तो डेटा की यहाँ पे कहीं बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो आप अल्टर ही यूज करोगे। तो क्या क्वेरी आएगी उसकी यहाँ पे? अल्टर टेबल। सपोज आपके टेबल का नाम वही है, स्टूडेंट। अभी आप क्या कर रहे हो, आपका एक्शन क्या है? आप कॉलम को अल्टर कर रहे हो, तो आप लिखोगे अल्टर कॉलम। और कौन सा कॉलम? सपोज एस नेम। ठीक है, आप एस नेम वाले कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसके बाद लिखोगे टाइप। और आप जो आप न्यू डेटा टाइप उसको असाइन करने वाले हो, सपोज आप चाहते हो कि अभी वैरकैर 40 हो जाए इसका डेटा टाइप, तो आप वैरकैर 40 लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अल्टर करना है टेबल, तो आपने अल्टर टेबल लिखा। कौन सा टेबल? स्टूडेंट। क्या एक्शन ले रहे हो? आप कॉलम को अल्टर कर रहे हो, तो अल्टर कॉलम। कौन से कॉलम को? एस नेम को। क्या अल्टर कर रहे हो? उसका टाइप, तो आप टाइप लिखोगे और फिर एक्चुअल जो न्यू डेटा टाइप आप उसको असाइन करने वाले हो वो लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो अभी सपोज आपका ई नेम है कॉलम, उसको आपने साइज चेंज करना है, जो हमने यहाँ पे किया है, वैरकर 40 कर देना है हमको ई नेम को। ठीक है, तो आप वही क्वेरी यहाँ पे लिखोगे। क्या करोगे आप? अल्टर टेबल। कौन सा टेबल? एम्प्लॉय, ई एम पी। फिर आप क्या कर रहे हो? कॉलम को अल्टर कर रहे हो, तो अल्टर कॉलम। कौन सा कॉलम? ई नेम। क्या अल्टर कर रहे हो? उसका टाइप। और न्यू टाइप कौन सा दे रहे हो उसको आप? वेर कैर सपोज 40। एंटर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने का सिंटेक्स है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर कॉलम, कॉलम का नाम, टाइप, और फिर एक्चुअल डेटा टाइप जो आपको न्यू असाइन करना है उसको। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो सबको। फिर लास्ट जो टॉपिक है, जो आई थिंक बहुत बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, वो है कि आपको टेबल्स बनाने हैं और उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। ठीक है, मतलब सपोज आपका फर्स्ट टेबल है ये और दूसरा है ये, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि इनमें कोई तो भी रिलेशन एग्जिस्ट करती है, और उस रिलेशन का डिस्क्रिप्शन वो दे देंगे कि हाँ ये टेबल है, ये इतने रो से कनेक्टेड है दूसरे टेबल के। तो आपको फाइंड करनी है कौन सी रिलेशनशिप होगी वो, और उस हिसाब से फिर आपको वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आपको जो ये है इसके लिए पता होना चाहिए वो है फॉरेन की का। अभी फॉरेन की क्या होती है? अभी आपको प्राइमरी की पता है, प्राइमरी की मतलब ऐसा कॉलम जो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कभी भी खाली नहीं होगा। ठीक है, वो कॉलम की जो वैल्यूज होंगी उनके थ्रू हम पूरे टेबल के सारे कॉलम की वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उस कॉलम को हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में इंसर्ट करते हैं, तो वो की, प्राइमरी की इस टेबल में जाके कहलाने लग जाती है फॉरेन की, क्योंकि वो दूसरे टेबल से आई है, फॉरेन से आई है ना, तो उसको हम फॉरेन की बोलेंगे। तो अगर मैंने सपोज ये इसकी
प्राइमरी की है, ठीक है। ओ नेम प्राइमरी की है और ये इसकी पियानो प्राइमरी की है। तो अगर मैंने ये वाला इस टेबल में लेके आ गया, मतलब कॉपी किया मैंने ओ नेम, ठीक है। और अ, हाँ, तो ओ नेम इस टेबल में आ गया, तो अभी ओ नेम इस टेबल में आ चुका है, इसको हम बोलेंगे फॉरेन की ऑफ दिस टेबल, ठीक है। इसके थ्रू ही हम लिंक करते हैं। मतलब हम क्या, क्यों लिंक कर रहे हैं हम लोग, हम चाहते हैं कि ओ नेम जो दूसरे टेबल में आ चुका है उसके अंदर वही वैल्यूज आए जो ऑलरेडी इस वाले टेबल में थी, ठीक है। ये लिंक करने का तरीका है दो टेबल्स को, थ्रू द फॉरेन की। तो फॉरेन की मतलब किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल के अंदर चली जाती है तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट में दिया था आपको। इसमें बोला है कि आपको प्रॉपर्टी टेबल क्रिएट करना है और ओनर टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। उनके कॉलम्स है प्रॉपर्टी के पीएनओ, डिस्क्रिप्शन, एरिया। ओनर का है ओ नेम, एड्रेस और फोन। पीएनओ भी प्राइमरी की है और ओ नेम भी, फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेबल्स। नीचे क्या बोला है इधर कि एक ओनर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है ना वो हमेशा एक ही ओनर को बिलोंग करेगी। तो मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि वन ओनर कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वन टू मैनी रिलेशन। वन ओनर कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ओनर को हम वन वाला टेबल बोलेंगे, प्रॉपर्टी को मैनी वाला, ठीक है। रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई कर ली, क्या है, वन टू मैनी है, मतलब वन ओनर कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट एक प्रॉपर्टी का तो एक ही ओनर रहेगा, है ना। अभी हम कनेक्ट कैसे करेंगे इसको, हमें इतना पता है कनेक्ट करने के लिए फॉरेन की चाहिए, बट मैनी मतलब प्रॉपर्टी की ओनर में जाएगी ये प्राइमरी की एज अ फॉरेन की, या फिर ओनर की प्राइमरी की प्रॉपर्टी में जाएगी, क्या होगा, है ना। अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं कि ओनर जो टेबल है और प्रॉपर्टी। पहली चॉइस क्या है आपके पास कि ओनर की लेके जाओ प्रॉपर्टी टेबल में, और दूसरी चॉइस है प्रॉपर्टी की ओनर में लेके जाओ। तो कौन सी आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल होगी, ये आपको फाइंड करना है। अभी बताओ, ओनर एक ही है, प्रॉपर्टी मैनी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी का कुछ डेटा ओनर में स्टोर भी करने लग गए तो आप शो कैसे करोगे कि एक ओनर है उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो टेबल है, यहाँ पे ओ नेम प्राइमरी की है। प्राइमरी की है मतलब कि यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा मिस्टर शर्मा, तो वापस से मिस्टर शर्मा नहीं आ सकता, डुप्लीकेट हो जाएगा ना वो। तो मिश्रा लिखो आप, शर्मा वापस नहीं आएगा, ठीक है। यूनिक वैल्यू होनी चाहिए आपके प्राइमरी की में। और अब सपोज मिस्टर शर्मा के पास तीन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी वाला भी कॉलम बना दिया है। तो मिस्टर शर्मा के पास प्रॉपर्टी वन भी है, टू भी है, थ्री है, लेकिन लिखने की जगह स्टोर करने की तो एक ही है। किसी एक ही प्रॉपर्टी को मैं स्टोर कर सकती हूँ, तो फिर बाकी दो मैं कहाँ स्टोर करूंगी। मैं वापस से तो शर्मा और प्रॉपर्टी टू नहीं लिख सकती, क्योंकि वापस से इसमें शर्मा आ ही नहीं सकता। तो ऐसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, मतलब प्रॉपर्टी की हम ओनर में नहीं डाल सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था कि हम इसकी प्राइमरी की सॉरी, इसकी प्राइमरी की जो ओ नेम है उसको प्रॉपर्टी टेबल में डाल दें, ठीक है। अब पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो यूनिक ही होने वाली है। प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिपीट कर सकती हूँ, पहले वाली प्रॉपर्टी भी शर्मा की है और दूसरे वाली भी यहाँ पे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है मेरे को रिलेशनशिप क्रिएट करना। मैं सब में शर्मा लिख दूंगी तो सारी प्रॉपर्टीज शर्मा की हो जाएंगी, लेकिन यहाँ मैं शर्मा के आगे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकती बार बार ओ नेम को, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ओनर की जो प्राइमरी की है वो प्रॉपर्टी के टेबल में जाएंगी। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया क्या मिल रहा है कि कभी भी
कोई भी क्वेश्चन होने दो, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसमें वन टू मैनी रिलेशन होने वाली है, तो आपने सिर्फ इतना करना है, जो वन वाला टेबल है आपका, यहाँ पे कौन सा है, ओनर, मैनी वाला है प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब वन ओनर मैनी प्रॉपर्टी। तो हमेशा क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ वन वाला टेबल विल गो इनटू मैनी वाला टेबल। ठीक है, ये जनरल जो ट्रिक है ये दिमाग में रख लेनी है कि हमेशा वन की मैनी में जाती है। ठीक है, वन वाले की मैनी में जाएंगी हमेशा, वन टू मैनी रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अभी मैं वो इम्प्लीमेंट कैसे करूंगी अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, पीएनओ, डिस्क्रिप्शन एरिया, और ओनर में चाहिए ओ नेम, एड्रेस, फोन। तो अभी बताओ मुझे कौन सा टेबल सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मुझे प्रॉपर्टी में ओनर की डालनी है ना, तो उससे पहले ओनर का होना जरूरी है ना। तो ओनर का पहले टेबल पहले क्रिएट होगा, मतलब वन वाला टेबल पहले क्रिएट होता है, मैनी वाला बाद में। तो हम पहले ओनर टेबल को क्रिएट करेंगे, नेम, एड्रेस और फोन। ठीक है, तो टेबल आप कैसे क्रिएट करते हो, क्रिएट टेबल ओनर, ओनर नेम है वैरकर सपोज 20, और ये क्या था आपका, प्राइमरी की। फिर आपका था एड्रेस, आई थिंक, हाँ, ओनर का एड्रेस, ये भी वैरकर टाइप का है, वैरकर सपोज 40, और आपका फिर था फोन नंबर, इसको आप ले लो फ्लोट सपोज। ठीक है, आपका ओनर टेबल क्रिएट होगा। अभी आपको प्रॉपर्टी का टेबल बनाना है, तो क्रिएट टेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है आपका, पीएनओ, डिस्क्रिप्शन और एरिया। ठीक है, पीएनओ इन प्राइमरी की, फिर डिस्क्रिप्शन ये टेक्स्ट का ले लेते हैं, फिर आपका एरिया वैरकर सपोज 20। ठीक है, लेकिन आपका क्रिएशन यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता, अभी आपको लिंक भी तो करना है। ओनर की को प्रॉपर्टी में डालना है, ओनर की विल कम इन प्रॉपर्टी टेबल। तो आप वो कैसे लिखोगे, अभी आपको यहाँ पे देखा आपने ओनर नेम आ रहा था ना प्रॉपर्टी टेबल में रिलेशन बनने के बाद, तो वो भी आना चाहिए। ओ नेम किस टाइप का है ये, वैरकर आपका 20। ये किसको रेफर करेगा, लिंक किससे होगा, ओनर टेबल से। तो आप लिखोगे रेफरेंसेस ओनर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। भी यहाँ पे आपका एरर है स्पेस का, आई थिंक। पीएनओ एंड प्राइमरी की, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट। create table property int primary key। आई थिंक इनका DESC कुछ कीवर्ड होगा, इसलिए वो हमको लिखने नहीं दे रहे हैं। तो आपने क्या चेंज करना है, PDESC। ठीक है, सो अभी हमने कैसे लिंक किया ओनर और प्रॉपर्टी टेबल को, हमने पहले स्टेप क्या किया, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की। उधर लिखा हुआ है वन ओनर कैन हैव मैनी प्रॉपर्टीज, तो ओनर वन वाला टेबल हो गया, बिकॉज वन ओनर कैन ओन मैनी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी मैनी वाला टेबल हो गया। अभी वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई, तो वन की को मैनी में डालना है, और वन वाले टेबल को सबसे पहले क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या स्टेप होंगे आपके,
पहला होगा आपका कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, भी फाइंड आउट कर लिए, सपोज आपकी 1 to many है। इफ रिलेशनशिप इज 1 to many, अगर 1 to many है तो आप क्या करोगे, 1 की मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, ठीक है। सो 1 की मैनी में जाएगी और 1 का टेबल पहले क्रिएट होगा, ठीक है। आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसी तरीके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले फाइंड आउट करनी है आपकी रिलेशनशिप कौन सी है। अगर 1 to many हुई तो आप 1 की को मैनी में डालोगे और 1 वाला टेबल सबसे पहले क्रिएट करोगे, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि आपकी 1 to 1 ही रिलेशन हो जाए, मतलब जो पहला टेबल है उसका एक रो दूसरे टेबल के एक ही रो से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा बोलने जैसा हो गया कि एक ओनर के पास एक ही प्रॉपर्टी रहेगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, तो वो 1 to 1 वाली रिलेशनशिप आ जाती है। तो अगर 1 to 1 हुई तो आप क्या करोगे, किसी की किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है। कौन सी भी की किसी भी टेबल में जा सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है ना। तो आप ओनर की प्रॉपर्टी में डालो कि प्रॉपर्टी की ओनर में, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है उसका, ठीक है। तो 1 to 1 में क्या कर सकते हो आप, अगर एक टेबल है उसकी की दूसरे में डाल दो या तो दूसरे की पहले वाले में डाल दो, ठीक है। लास्ट आपकी रिलेशनशिप हो सकती है मैनी टू मैनी, ठीक है। मैनी टू मैनी में क्या होगा आपका, आप अब डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी की किस में जाएगी, क्योंकि दोनों ही मल्टीपल वे से कनेक्टेड है, ठीक है। दोनों ही मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक थर्ड टेबल बनाना है, क्रिएट अ थर्ड टेबल। अब इस थर्ड टेबल में आप क्या करोगे, दोनों की थर्ड टेबल में आएगी, ठीक है। एक टेबल की प्राइमरी की लेनी है, दूसरे की लेनी है, और दोनों को थर्ड टेबल में लिंक कर देना है यूजिंग द फॉरेन की वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये 3 सिनारियोज हैं। तो आपने 1 to मैनी का देख लिया है, 1 वाली की को मैनी में लेके जाओगे आप, ठीक है। और आपने अभी 1 to 1 भी समझ लिया कि कौन सी भी की कोई से भी टेबल में जा सकती है, ठीक है। और मैनी टू मैनी में थर्ड टेबल बनेगा, उसमें दोनों की जाएगी, ठीक है। तो अभी सपोज यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे कमांड नहीं है। तो अभी हम 2 टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि हाँ इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी का। तो अभी हम क्या मान के चलते हैं कि एक मल्टीपल ओनर मल्टीपल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी जो है उसको कितने भी ओन करें कुछ भी चलेगा, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो आपको अभी क्या करना है, दोनों टेबल बनाने, सबसे पहले ओनर बन गया, प्रॉपर्टी भी बन गई, ठीक है। तो अभी आपने थर्ड टेबल बनाना है, क्रिएट टेबल ओनर अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, है ना। कुछ मीनिंगफुल नेम देना है अपने थर्ड टेबल को कि हमें पता लग सके कि कौन से टेबल की को वो स्टोर करने वाला है। तो क्रिएट टेबल, उस टेबल का नेम थर्ड टेबल का। अभी उसके अंदर 2 ही कॉलम आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला है कि हाँ थर्ड टेबल में और भी कॉलम्स आएंगे, तो आप सिर्फ उनके कीज को ही स्टोर करोगे। कैसे, पहला होगा आपका ओनेम, ओनेम आपका प्राइमरी की था, varchar 20 रेफरेंसेस ओनर, स्पेलिंग रॉन्ग है, रेफरेंसेस ओनर। दूसरी प्राइमरी कहाँ से आने वाली थी, प्रॉपर्टी से, वो थी पीएनओ इंट। रेफरेंसेस आपका
प्रॉपर्टी, स्पेलिंग रॉन्ग। ठीक है, अभी आप इस टेबल को देखो, पहले आप ओनर को देखो। ठीक है, ओनर में ओनेम है, एड्रेस है, फोन है। प्रॉपर्टी में पीएनओ, डिस्क्रिप्शन, एरिया, और देखो जो हमने फॉरेन की डाली थी प्रॉपर्टी में ओनेम की, वो भी हमको दिख रही है। ठीक है, अभी हम, अभी इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अभी आप मान के चल रहे हो कि हाँ ओनर प्रॉपर्टी में मैनी टू मैनी है, तो हमने क्या बनाया था, थर्ड टेबल। क्या नाम था उसका, ओनर अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। तो देखो उसमें कौन से कॉलम आए, ओ नेम और पीएनओ। अभी मैनी टू मैनी की जो भी रिलेशनशिप होगी, जो भी कनेक्टेड डेटा रहेगा, रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो हम थर्ड टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे कहीं पे तो भी है। यहाँ पे हाँ, ये देखो इधर क्या बोला है, लोगों ने खुद ही बता दिया रिलेशनशिप क्या है, आपको फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि एक सेलर्स टेबल है, एस आई डी, एस नेम, रेट और एज वाला। बोर्ड्स एक टेबल है, बी आई डी, बी नेम और कलर वाला। और उन लोगों ने एक थर्ड टेबल बना दिया है रिजर्व नाम का, उसमें एस आई डी आ रही है सेलर की प्राइमरी की, बी आई डी आ रही है बोर्ड्स की प्राइमरी की, और डेट एक एक्स्ट्रा कॉलम उन लोगों ने ऐड करने को बोला है अपने थर्ड टेबल में। थर्ड टेबल कौन सा, लेकिन ऐसे कोई भी टेबल नहीं है ये टेबल क्या कर रहा है, इन दोनों की कीज को स्टोर कर रहा है और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी, मतलब एट्रीब्यूट भी ऐड कर रहा है। इधर लिखा है देखो, सेलर्स एंड बोर्ड्स आर रिलेटेड मैनी टू मैनी, इसलिए ये थर्ड टेबल देना पड़ा हमें, दोनों की मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही क्रिएट करोगे, यहाँ पे जो क्वेरी है ये वाली, इस लाइन पे। ठीक है, आप पहले बोर्ड बनाओगे, सेलर बनाओगे, फिर क्रिएट टेबल, रिजर्वेशन, फिर उसमें आप क्या लिखोगे, एस आई डी, इंट, रेफरेंसेस, सेलर्स, कॉमा बी आई डी, इंट, रेफरेंसेस, बोर्ड्स, कॉमा डेट, किस टाइप की हो गई, डेट टाइप का। ठीक है, तो ये क्रिएट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एस नेम, रेट और एज। ठीक है, तो आप पहले सेलर का टेबल क्रिएट करोगे, नीचे देखो आप लोग। ठीक है, क्रिएट टेबल सेलर, सेलर की एस आई डी है, सेलर का नेम है, रेट है और एज है। ठीक है, अब इनके टाइप क्या आएंगे, इंट, प्राइमरी की, एस में आपका वैर सपोज 30, रेट है आपका फ्लोट, और एज है आपका इंट। ठीक है, ऐसे ही आप बोट टेबल क्रिएट करोगे, क्रिएट टेबल बोट, बोट में बी आई डी थी, फिर बी नेम और कलर। ठीक है, बी आई डी ऑफ इंट प्राइमरी की है ये, फिर आपका बी नेम था, बी नेम नहीं, हाँ बी नेम और कलर। ठीक है, बी नेम वैरगर 30, फिर था आपका कलर, कलर भी होगा वैरगर टाइप का आपका। ठीक है, आपके दोनों टेबल क्रिएट हो गए। अभी इनको हम व्यू करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बोट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलर। ठीक है, क्रिएट हो गए दोनों टेबल। अभी हमें रिजर्वेशन ये टेबल क्रिएट करना है, ये थर्ड टेबल है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल रिजर्वेशन, उसमें क्या आएगा, बोट की आईडी, बी आई डी, इंट, रेफरेंसेस, बोट, क्योंकि लिंक करना है हमें बोट टेबल से। फिर आएगा आपका एस आई डी, इंट, रेफरेंसेस, सेलर, और फिर आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बोलता है डेट ऑफ टाइप डेट। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये।
कंसर्वेशन। ठीक है, तो बी आई डी आ गया, एस आई डी आ गया और आपका डेट आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप करते हो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इतना ही समझाना था आपको कि ये तीन चीजें जो आपको नहीं आ रही है, कंस्ट्रेंट का ऐड करना, डेटा टाइप ऑफ कॉलम चेंज करना और रिलेशनशिप क्रिएट करना बिटवीन द टेबल्स। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे बिना लिंक किए भी डाल सकते थे ना हम कोई भी कॉलम खुद से एस आई डी बिना लिंक किए, तब क्या प्रॉब्लम आती कि आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, फिर बीआईडी में आप कुछ भी वैल्यू डाल दो जो इन टेबल में है ही नहीं। बट हमें ऐसा करना चाहिए, जो ऑलरेडी बीआईडी में है, मतलब बीआईडी है बोट में, एसआईडी है सेलर में, वही तो हमें यहाँ पे चाहिए थर्ड टेबल में। अगर हम लिंक नहीं करते रेफरेंसेस वर्ड यूज करके, तो आप कुछ भी वैल्यू डालो चल जाता है ना, बट हमें वैसा नहीं चाहिए, हमको कंसिस्टेंट रखना है डेटा आपका। अब यहाँ पे आपने डाल दी BID 1 और ये BID है ही नहीं इधर बोर्ड्स में, तो क्या फायदा फिर थर्ड टेबल को बनाने का, लिंक बनाने का, है ना। तो दो टेबल में लिंक बना रहे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो कुछ डेटा के लिए, इसलिए हम लोग इनको लिंक करते हैं यूजिंग द रेफरेंसेस कीवर्ड। ठीक है, तो आई होप सबको वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को कैसे लिखना है एक्चुअल में वो समझा हो। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपकी रिलेशनशिप वन टू मैनी हुई, तो आपको वन वाले टेबल की की को मैनी में डालना है और वन वाले को हमेशा सबसे पहले क्रिएट करना है। फिर अगर वन टू वन हुई तो आप दोनों में से किसी को भी पहले क्रिएट कर सकते हो, और जो पहले क्रिएट हो चुका है उसकी की को जो आप दूसरा बनाने वाले हो उसमें डाल दोगे। ठीक है, और मैनी टू मैनी के लिए आपको एक थर्ड टेबल बनाना पड़ता है हमेशा, उसको कुछ भी नाम दो आप, बट ध्यान रखो कि कोई मीनिंगफुल नेम हो। थर्ड टेबल बनाना होता है और दोनों की को लेना पड़ता है, दोनों टेबल्स की को लेके उस थर्ड टेबल में रेफरेंसेस वर्ड यूज करके लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा। ठीक है।